गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम क्लास 4 का हिंदी पाठमाला का पार्ट 14 लेसन 14 पढ़ने जा रहे हैं और पाठ का नाम है बहादुर योद्धा। जो बहादुर होता है, बलवान होता है, वो योद्धा कहलाता है। ठीक है, आज हम योद्धा, बहादुर योद्धा भीम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बलवानों की शोभा वास्तव में निर्बल की रक्षा करने में ही है, किसी को सताने में नहीं है। इसलिए अक्सर लोग दूसरों को सहायता करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं और इस पाठ में हम लोग भीम की शक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी पांडव ऐसे बहुत बहादुर थे और वीर भी थे और वे हमेशा जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। यहाँ पर इसी प्रकार का एक वर्णन दिया गया है, क्योंकि राजा पांडु के 5 पुत्र थे। राजा पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और उनकी माता का नाम कुंती था। ये पांचों, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इनकी माँ का नाम कुंती और पिताजी का नाम राजा पांडु। ठीक है, इसमें भीम जो है सबसे साहसी और बलवान थे। उन्हीं के बारे में हम बता रहे हैं। एक बार जंगल में घूमते घूमते पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ एक गांव पहुंचे और वे एक ब्राह्मण के घर ठहरे। गांव के पास ही जंगल में एक राक्षस रहता था। गांव वाले उस राक्षस से काफी परेशान रहते थे, क्योंकि वह बहुत अत्याचार करता था, लोगों को मार के खा जाता था। उन्हें प्रतिदिन ढेर सारा भोजन और प्रत्येक दिन किसी न किसी इंसान को उसके पास भेजना पड़ता था, क्योंकि वह राक्षस बहुत ज़्यादा खाना खाता था और किसी इंसान को खाता था। इसलिए गांव वाले उस राक्षस से बहुत परेशान थे, उसके अत्याचारों से बहुत परेशान थे। बहुत सारा भोजन और एक जीवित व्यक्ति को उनके पास भेजना पड़ता था। एक दिन ब्राह्मण के पुत्र की बारी आई। जिस ब्राह्मण के घर ये पांचों पांडव रुके थे, उस ब्राह्मण के पुत्र की बारी आई। क्या बारी आई? उस राक्षस के पास भेजने के लिए। और ब्राह्मण का केवल एक ही पुत्र था। इसमें ब्राह्मण और उसकी पत्नी रो रो के अपना बुरा हाल कर लिए थे। रात को उनकी इस प्रकार रोने की आवाज़ सुनकर भीम उनके पास गए और उनके रोने का कारण पूछा। ब्राह्मणी ने रोते रोते सारी बातें बता दी। भीम ने कहा, आप रोइए मत, कल आपके पुत्र के स्थान पर मैं जाऊंगा। कल आपके पुत्र के स्थान पर मैं उस राक्षस के पास मैं जाऊंगा। तब ब्राह्मणी बोली कि नहीं नहीं, मैं अपने पुत्र की जान बचाने के लिए किसी दूसरे के पुत्र की जान खतरे में नहीं डाल सकती। तब भीम बोलते हैं कि आप चिंता ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। आप चिंता ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। आगे है कि अगले दिन जैसे ही भीम ढेर सारा भोजन गाड़ी में लाद कर राक्षस के पास पहुंचा, वह आराम से बैठकर खुद भोजन करने लगा। अब यह देखकर राक्षस को बहुत गुस्सा आ गया और वह बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तुम यह क्या कर रहे हो? तब भीम ने कहा, देखता नहीं, भोजन कर रहा हूँ। भीम की बात सुनकर राक्षस क्रोध से आग बबूला हो गया। भीम पहले से ही तैयारी में था। वह भीम पर जैसे ही तेजी से झपटा, भीम पहले से तैयार तो था ही, उसने उछलकर जोर से उसे एक लात राक्षस के कमर पर दे मारा। दोनों में जमकर लड़ाई हुई और भीम ने घूंसे मार मार कर उस राक्षस को अधमरा कर दिया
और उसकी छाती पर बैठकर उसके गले दबाने लगा। कुछ ही देर में राक्षस की जान निकल गई। बच्चों, जब भीम गाड़ी लेकर वापस गांव पहुंचा तो भीम को जीवित देखकर गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए और उनकी खुशी का ठिकाने नहीं था। राक्षस की मृत्यु की खबर सुनकर गांव वाले खुशी से नाचने लगे और ब्राह्मणी ने भीम को अपने हृदय से लगा लिया। कुंती भी बहुत खुश थी क्योंकि उसके बहादुर पुत्र ने उस राक्षस को मारकर गांव का भला किया था। उसने अपने पुत्र को गले लगाते हुए कहा, कुंती ने कहा कि पुत्र, मुझे तुम पर गर्व है। सचमुच भीम बहुत ही बहादुर योद्धा है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार भीम ने उस गांव के लोगों को उस राक्षस के अत्याचारों से बचाया। हमें भी अपने बहादुरी का और साहस का अच्छे जगह उपयोग करना चाहिए, न कि किसी निर्बल लोगों को सताने के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, ये हमारा आज का पाठ था। ये पाठ समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ और कहानी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।